सर्वे भवन्तु सुखिनः। आज डॉक्टर गुप्ता में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आजकल उच्चतम न्यायालय का एक आदेश बहुत चर्चा में है, जिसमें जो सभी स्थानीय निकाय हैं एनसीआर के, उनसे ये कहा गया है कि वो सारे के सारे आवारा कुत्तों को एनसीआर की सड़कों पर से हटा दें। अब जब भी न्यायालय का कोई निर्णय आता है तो कुछ लोग उससे खुश होते हैं और कुछ लोग उससे नाराज़ हो जाते हैं। अब माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि इन सभी आवारा कुत्तों को पकड़िए और ये सुनिश्चित करिए कि ये जिस जगह से लाए गए थे वहाँ पे दोबारा वापस ना जा पाए। अब ये जो आदेश है ये पुराने जो गाइडलाइन है, एबीसी गाइडलाइन जिनको कहते हैं, एनिमल बर्थ कंट्रोल गाइडलाइन, उनसे थोड़ा सा भिन्न है, क्योंकि उनमें कहा गया है कि जहाँ से पकड़ा गया है जानवर को वहीं छोड़ा जाए। अब कुत्ता जो है वो एक तरीके से हमारे जीवन का अंग बन चुका है। कुत्ते को सबसे वफादार जानवरों में से एक माना जाता है। काफ़ी सारे दयालु लोग कुत्तों को सुबह शाम खाना खिलाते, बिस्किट खिलाते, ब्रेड पीस खिलाते दिखाई दे जाते हैं। रोचक बात यह है कि जो प्रबुद्ध जन हैं वो भिखारियों को खाना खिलाना और भिखारियों को भीख देना इसको बुरी बात मानते हैं, जबकि भिखारी इंसान हैं। और दूसरी तरफ वही प्रबुद्ध लोग आवारा कुत्तों को खाना खिलाने को बढ़ावा देते हैं, उसको अच्छी बात मानते हैं, जबकि यही कुत्ते हमारे चारों तरफ होने वाली कई मौतों के लिए जिम्मेदार होते हैं। यह 12 अगस्त के इकोनॉमिक टाइम्स का संपादकीय है। आप देख सकते हैं कि इसमें किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे ये स्पष्ट है कि जो संपादक महोदय हैं वो इस निर्णय से बहुत विचलित हैं। जो जानवरों के अधिकार के कार्यकर्ता हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो ये मानते हैं कि कोर्ट से कानून को समझने में भूल हुई है। तो हम एक काम करते हैं कि सिक्के के दोनों पहलुओं की चर्चा करने की कोशिश करते हैं। पहले कुछ आंकड़ों पर नज़र डालते हैं। जो हमारे देश की राजधानी दिल्ली है, सिर्फ उसी में 10 लाख से ज़्यादा आवारा कुत्ते हैं। माननीय मंत्री श्री एसपी सिंह बघेल जी ने संसद में बताया था कि वर्ष 2024 में इस एक साल में ही पूरे देश में 37 लाख लोगों को कुत्तों ने काटा था। जो इनका अगर अलग अलग स्टेट के हिसाब से, राज्य के हिसाब से आकलन किया जाए, ब्रेकअप देखा जाए, तो ये देखा जाता है कि जिन स्टेट्स में अपेक्षाकृत समृद्धि है वहाँ पर कुत्तों के काटने की गतिविधियाँ भी ज़्यादा हैं। या तो ये इसलिए है कि यहाँ पर रिपोर्टिंग अच्छी है, क्योंकि लोग पढ़े लिखे हैं, तो जो भी यहाँ कुछ मामले होते हैं वो नज़र में आ जाते हैं। या फिर इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जब लोगों के पास समृद्धि होती है तो उनमें दया ज़्यादा होती है, वो कुत्तों को ज़्यादा खिलाते हैं, कुत्तों की संख्या बढ़ती है तो कुत्तों के काटने की घटनाएं भी बढ़ती हैं। और समस्या ये है कि जो कुत्तों के काटने की घटनाएं हैं वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं। रेबीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि 100% मृत्यु निश्चित है। भारत सरकार ने यह स्वीकार किया था कि सन 2024 में देश में 54 मौतें रेबीज के कारण हुई थी, लेकिन जो WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि यह संख्या हजारों में हो सकती है। वैक्सीन लगाकर कुत्ते के काटने के बाद रेबीज से बचा जा सकता है, लेकिन जो वैक्सीन है वो कभी कभी काम नहीं कर पाती है, रक्षा नहीं कर पाती है। दुर्भाग्य से जो अस्पताल हैं वो कुत्ते के काटने के जो केस हैं उनको संभाल पाने के लिए पूरी तरह से इक्विप्ड नहीं है, उनके पास पूरे संसाधन नहीं है। लेकिन यदि अस्पतालों के पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन की डोज है भी, तब भी ये नहीं माना जा सकता कि इसका मतलब लोगों को कुत्ते से काटने के लिए छोड़ दिया जाए। एक ऐसा तथ्य है जिसकी तरफ ना तो डॉक्टर्स का बहुत ज़्यादा ध्यान है, ना नीति निर्माताओं का बहुत ज़्यादा ध्यान है और ना जनता का ध्यान है। वो ये है कि जो कुत्ते के काटने में रेबीज की बीमारी होती है, इसके अलावा भी कुत्ते के काटने से और बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं। किसी भी जानवर के मुंह में, चाहे वो मनुष्य ही क्यों ना हो, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं और जब जानवर दूसरे को काटता है तो उसकी लार के साथ ये बैक्टीरिया ब्लड में, रक्त में चले जाते हैं और ये कई बार कई गंभीर समस्याओं को जन्म दे सकते हैं। बेशक कुत्ता पागल हो या ना हो, उसको वैक्सीन लगा हो या ना लगा हो। ये हम सब जानते हैं कि छोटे बच्चे, बुजुर्ग लोग और जो लोग दुर्बल हैं या विकलांग हैं वो ज़्यादातर कुत्तों के आक्रमण का ज़्यादा शिकार होते हैं। इस तरह के विचलित कर देने वाले सीन दुर्भाग्य से देखने को कभी कभी मिल जाते हैं। जैसा इस घटना से समझा जा सकता है कि बच्चे ही नहीं, जो बड़े हैं वो भी इस खतरे से पूरी तरह नहीं बच पाते हैं। जो हमारे पुलिस वाले हैं, हम सोचते हैं कि कोई परेशान करेगा तो पुलिस वाला हमारी रक्षा करेगा, तो पुलिस वाले खुद भी आवारा कुत्तों से सुरक्षित नहीं है। और कुत्तों के काटने से जो जान को खतरा है, यह खतरा केवल गरीब लोगों तक ही
सीमित नहीं है। इसमें अच्छे खासे पढ़े लिखे पैसे वाले लोग भी इसके चंगुल में आ जाते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि कुत्ते तभी हमला करते हैं जब उन्हें परेशान किया जाए, लेकिन ये हमेशा सत्य नहीं होता। एक ये लखीमपुर खीरी की घटना है, अभी हाल की ही है, जिसमें कि एक महिला कुत्तों के पास से गुजर रही थी। कुत्ते उस समय एक मरी हुई गाय को नोच रहे थे और उन्होंने उस मरी हुई गाय को छोड़कर उस महिला पर हमला कर दिया और उस महिला की जान चली गई। जो कुत्ते हैं, आवारा कुत्ते, वो केवल जो दुर्बल लोग हैं, जो वल्नरेबल लोग हैं, उन पर ही हमला नहीं करते, बल्कि वो चारों तरफ मलमूत्र भी करते रहते हैं, जिससे गंदगी फैलती है और बहुत सारी बीमारियां भी फैल सकती हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो परेशानियां हैं वो एक नहीं है, बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन इसके साथ में कुछ भावनात्मक बातें भी जुड़ी हुई हैं। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि जो कुत्ता है वो सबसे ज़्यादा लव्ड एनिमल है, लोग सबसे ज़्यादा कुत्ते से प्यार करते हैं। हालांकि इसके बारे में मत भिन्न हो सकते हैं। एक बात और है कि जो प्यार किए जाने वाला कुत्ता है वो पालतू कुत्ता है। ये गली में घूमकर हमला करने वाले आवारा कुत्तों से कोई प्यार नहीं करता है। अब हम इन सारी बातों का एक एक करके अध्ययन करते हैं। कुत्ते के बारे में ये कहा जाता है कि कुत्ता बहुत ही वफादार और बहुत ही एहसान मानने वाला जानवर होता है। तो इसका एक उदाहरण देकर इस बात को समझा जा सकता है। एक कुत्ते ने एक भैंस पर हमला किया और भैंस के मालिक ने कुत्ते पर डंडे से प्रहार किया, जिससे कि कुत्ता बेहोश हो गया। एक सज्जन जो वहीं पास में थे, उनको कुत्ते पर दया आई, वो कुत्ते से प्यार करते थे और उन्होंने जो भैंस का मालिक था उससे झगड़ा किया कि उसने कुत्ते को क्यों मारा। तो कुत्ते ने उस एहसान का बदला किस प्रकार चुकाया, किस तरह उस अपनी वफादारी दिखाई, वो यहाँ देखा जा सकता है। काफ़ी दयालु लोग रोज़ सुबह कुत्तों को बिस्किट और ब्रेड खिलाते हुए देखे जा सकते हैं, रोटी खिलाते हुए देखे जा सकते हैं। इनमें से कुछ लोग, यदि काफ़ी नहीं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रोटी ब्रेड बिस्किट खिलाने के बाद कुत्ते को भगा देते हैं, जिससे कि वो किसी और के घर के सामने जाकर मलमूत्र करे, उनके घर के सामने गंदा ना करे। किसी भी कुत्ते के लिए, आवारा कुत्ते के लिए सबसे ज़्यादा दयालुता का, अगर हम माने कोई एक्शन हो सकता है, दयालुता का कार्य हो सकता है, तो वो ये हो सकता है कि इनमें से किसी एक कुत्ते को गोद ले लिया जाए, उसे अपने घर में रख लिया जाए, उसकी पूरी वैक्सीन लगवाई जाए, उसकी पूरी साफ सफाई का ध्यान रखा जाए, उसका पूरा खाने का ध्यान रखा जाए, उसको अपने घर में पालतू जानवर की तरह, परिवार के सदस्य की तरह पाला जाए। जो कुत्ते हैं उनको स्टरलाइजेशन सेंटर पे आवारा कुत्तों को लेके जाना उनके लिए एक बहुत बड़ी दया की कार्यवाही है, क्योंकि कुत्तों की आबादी बढ़ती है तो उनके लिए खतरा भी बढ़ता है। वास्तविकता ये है कि ये जो लोग सड़क पर विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, इनमें से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको कभी भी ना तो किसी कुत्ते को स्टरलाइजेशन सेंटर में ले जाते हुए देखा गया होगा और ना ही उनमें से किसी ने किसी आवारा कुत्ते को गोद लिया होगा। ये लोग केवल दिन में 2 बार एक्टिव होते हैं, सुबह को और शाम को, बिस्किट खिलाने के लिए, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर बहुत दया आई तो कभी कोई जानवर घायल हो गया तो उस जानवर को अस्पताल में छोड़। तो ये जो इनकी दया है, ये दया एक लहर की तरह आती है। एक बार सुबह को, एक बार शाम को बिस्किट फेंकिए और निकल लीजिए, उसके बाद कुछ भी होता रहे। इसी वजह से दिल्ली सरकार ने बड़ा अच्छा एक प्रयास आरंभ किया है कि जो सरकारी दफ्तर हैं उनके बाहर कुत्तों को रोटी बिस्किट खिलाने पर रोक लगाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ये कुत्ते इन दयालु लोगों के चले जाने के बाद जो उस दफ्तर में आने वाले कर्मचारी हैं, जो उस दफ्तर में आने वाली आम जनता है, उस पर हमला कर सकते हैं। दुर्भाग्य से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो यदि किसी कुत्ते को चोट लग जाए, किसी कुत्ते पर कोई हमला कर दे तो बहुत शोर शराबा करते हैं, बहुत प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन यदि कुत्ता किसी व्यक्ति पर हमला कर दे, वो व्यक्ति घायल हो जाए, उस व्यक्ति की जान खतरे में पड़ जाए, तो उस समय उनको काफ़ी बार मौन देखा जाता है। ये बुरी बात है। कुत्ते का काटना मात्र एक चोट, एक घाव नहीं है। यदि रेबीज़ हो जाए तो ये निश्चित मृत्यु है। और जैसा मैंने अभी कहा, रेबीज़ अकेली ऐसी कम्युनिकेबल बीमारी है जिसमें 100% मृत्यु निश्चित है। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसके आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में होने वाली रेबीज़ की मौतों का लगभग 1/3 सिर्फ हमारे देश भारत में होता है। कुत्ते के अलावा कुछ और भी जानवर हैं जो रेबीज़ इधर उधर फैला सकते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है, उनसे होने वाली मौतें बहुत कम हैं। और हाँ, एक बात और है, ये जो हम दुनिया भर के 1/3 मौतों की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ वो आंकड़े हैं जो कि रिपोर्टेड हैं। यदि वास्तविक आंकड़ों की बात की जाए तो वो और ज़्यादा हो सकते हैं।
जो एनिमल बर्थ कंट्रोल एबीसी प्रोग्राम है उसको दुर्भाग्य से उतनी सिंसेरिटी से उसको पालन में नहीं लाया जा सका जितनी की आवश्यकता थी। उसकी समस्याएं भी हैं क्योंकि हमारे यहाँ कुत्तों की प्रजनन दर बहुत ज़्यादा है, और यदि हम इसमें ये जनता की जो दयालुता है और जो जनता की तरफ से प्रतिरोध है इसको भी जोड़ दें तो इसका परिणाम ये है कि हर शहर में कुत्तों की संख्या लाखों में है। जो छोटे छोटे शहर हैं, छोटे छोटे कस्बे हैं, वहाँ भी कुत्तों की संख्या बहुत ज़्यादा है। माननीय न्यायालय ने जो छोटे बच्चों को कुत्ते काट लेते हैं उसकी तरफ ध्यान आकर्षित किया है। अब जो न्यायालय की इच्छा है वो तो ये है कि इस समस्या का समाधान निकले, लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें भी हैं क्योंकि सारे के सारे कुत्तों को शेल्टर होम में रख देना आसान काम नहीं है। कारण कि एक तो इतने शेल्टर होम अभी तैयार नहीं है, उनको तैयार करने में समय लगेगा। दूसरी बात, जब इतने सारे कुत्ते एक जगह होंगे तो उनके भोजन की व्यवस्था करना भी अपने आप में एक समस्या होगी। और दुर्भाग्य से हमारे देश का जो इतिहास है उसमें अगर इतने सारे कुत्तों के भोजन की व्यवस्था करने में कहीं भ्रष्टाचार की शिकायतें आने लगे, कहीं कोई स्कैम पकड़ में आ जाए तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होगा। जो कुत्ते हैं वो अपेक्षाकृत आक्रामक प्राणी हैं, वो गाय की तरह से आराम से बैठे रहने वाला प्राणी नहीं है। तो इस बात की भी संभावना है कि यदि कुत्तों को शेल्टर में रखा जाएगा तो कुत्तों में आपस में खूनी संघर्ष भी हो सकता है। एक बात समझने की है कि सुप्रीम कोर्ट ने पालतू कुत्तों को पकड़ने के लिए नहीं कहा है, तो जिन लोगों ने कुत्ते पाले हुए हैं उनको विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। और न्यायालय ने यह भी नहीं कहा है कि जो आवारा कुत्ते हैं उनको पकड़िए और मार डालिए। तो जो सो कॉल्ड जो तथाकथित एनिमल लवर्स हैं वो न सिर्फ इस पर जरूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया दे रहे हैं बल्कि वो शायद जनता को भ्रमित भी कर रहे हैं। कोर्ट ने बड़े विस्तार से गाइडलाइन दी हैं जिसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार जो शेल्टर होम में कुत्ते रखे जाएंगे उनका किस प्रकार ध्यान रखना है, उनके लिए क्या क्या किया जाना है। वास्तविकता में जो लोग इस आदेश का विरोध कर रहे हैं वो इन जानवरों के लिए और उल्टा नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि वो इस बात पर जिद पकड़े हुए हैं कि इन जानवरों को खुले में छोड़ दीजिए, खुले में रहने दीजिए, जिससे कि ये भूखे रहें, जिससे कि इनको सड़क पर चोट लगे और कभी कभी रोड एक्सीडेंट में इनकी जान भी जा सकती है। अब इन सारी बातों के बाद एक सवाल आता है कि भाई करें क्या? क्या कोई ऐसा समाधान संभव है जो कि तात्कालिक समाधान भी प्रदान करे और जो दूरगामी समाधान भी प्रदान करे? मेरे विचार से इसका समाधान तभी निकलेगा जबकि हम कुत्तों के बारे में अपनी सोच को थोड़ा सा बदलेंगे। हमारे देश में कुत्ते सिर्फ घर में पालतू जानवर की तरह रखने के लिए पाले जाते हैं। जो हमारे पड़ोसी देश हैं, जो पूर्व एशिया के देश हैं जैसे चीन है, वियतनाम है, ताइवान है, यहाँ पर कुत्तों की मांग और कुत्तों की खपत बहुत ज़्यादा है। तो यदि हमारी सरकार थोड़ा सा अपनी पॉलिसी में चेंज करे तो ये सारे के सारे जो कुत्ते हैं ये इन देशों को भेजे जा सकते हैं और इससे हमारे देश को बहुत मूल्यवान विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी और जनता को भी समस्या से छुटकारा मिलेगा। अब हो सकता है कि कुछ लोगों को इन कुत्तों के बारे में मेरी सारी राय सुनकर लगे कि भाई ये तो बहुत ही क्रूर बात है, और कुछ एनिमल लवर हो सकता है कि इससे विचलित भी हो जाए। तो मैं उनका ध्यान टाइम्स ऑफ इंडिया के 2024 के इस न्यूज़ आइटम की तरफ आकर्षित करना चाहूँगा जिसमें ये स्पष्ट बताया गया है कि किस प्रकार प्राणी हर वर्ष मांस के लिए मार दिए जाते हैं। इनमें से कई को उल्टा लटकाकर उनके गले की नस काटकर तड़पा तड़पा कर मारा जाता है। तो जो हमारी दयालुता है, जो हमारी दया है, वो सेलेक्टिव नहीं होनी चाहिए कि एक पशु के लिए तो दया है लेकिन दूसरे को मार के खा जाए, कोई समस्या नहीं है। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि वो कुत्तों को मछली, मांस ये सब खिलाते रहते हैं, तो उनको जिस जानवर को, जिस मछली को खिलाया जा रहा है उसकी तरफ भी थोड़ी दया रखनी चाहिए। दया सिर्फ कुत्तों के लिए ही नहीं होनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि यदि इन आवारा कुत्तों को जो डॉग लवर्स हैं उनके द्वारा गोद लिया जाए और इसके अलावा जो हमारे स्थानीय निकाय हैं वो इन सारे कुत्तों को पकड़कर उनको यदि संभव हो तो हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनमें निर्यात किया जाए। यदि ये सब किया जाए तो इससे जो माननीय न्यायालय का आदेश है उसका भी अनुपालन होगा और ये कदम पूरे देश में उठाए जा सकते हैं जिससे हमारे नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, विशेष रूप से बच्चों और वृद्ध लोगों की, और ये हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी दबाव नहीं डालेगा। हम सब लोगों का ये कर्तव्य है कि हम इन आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर में ले जाने में, उनको स्टरलाइज कराने में, उनको वैक्सीनेट कराने में जो हमारी स्थानीय निकाय हैं उनकी मदद करें, जिससे कि इस समस्या, इस सिरदर्द को समाप्त किया जा सके। आप सभी लोग सुरक्षित रहें। इस सब के साथ ही मैं आप सबको एक सुखी सुरक्षित जीवन की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। नमस्कार।